what we are to discuss is that how to calculate enthalpy change of reaction when bond energy data is given. Basically, you did this kind of calculation in your O-level studies. So this part is the kind of revision for what you have done in O-levels. For example, the given reaction is like this. This is methane. This is burnt in oxygen. Oxygen is O2. How it produces, what it produces carbon dioxide plus 2 moles of water. So reactants and products are given, beta. Bond energy values will also be given. So bond energy values will be given, beta. So suppose C single bond H, bond energy is 410. Bond energy values are in kilojoule per mole. O double bond O की bond energy 496 है. C double bond O bond energy is 805. O single bond H bond energy is 460. So these are bond energy values. What you have to calculate enthalpy change of reaction, right? Enthalpy change of reaction calculate करना. तो बेटा क्या पढ़ा था आप लोगों ने O levels में? O levels में हाँ, यस बेटा जरा देखें सामने. अब CH bonds कितने हैं? 4 हैं. तो this is 4 into और CH bond energy is 410 plus 2 into O double bond O bond energy is 496. फिर C double bond O की bond energy is how much बेटा? 805. लेकिन कितने C double bond O हैं? You have 2 C double bond O's, तो 2 into 805 plus OH bonds आपके पास 4 हैं. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 OH होंगे, तो 4 into 460. अब बेटा अब ये बॉन्ड एनर्जी के जब डेटा गिवन हो तो you have to use this formula. Enthalpy change of reaction is equal to reactants minus products. Formula will be reactants minus products. अब इस फॉर्मूला का रीजन क्या है? ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों है? बेटा स्टॉप राइटिंग को देखें सामने. बेटा देखें सर, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों है? उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड मेक होते हैं. प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड्स मेक होते हैं बेटा, और बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक. प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड मेक होते हैं, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, इसलिए प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव आ रहा है. और रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं. रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं बेटा, और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, इसलिए रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव आ. तो अगर आप इस डिटेल में नहीं जाना चाहते तो बस जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूला. एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. जी बेटा, ओवरऑल आंसर जो है, हाँ ओवरऑल आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओवरऑल आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है ना कि नेगेटिव एनर्जी बिगर है या पॉजिटिव एनर्जी बिगर है. प्रोडक्ट्स के लिए जब बॉन्ड बने थे तो एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स के लिए जब बॉन्ड ब्रेक हुए थे तो वो एनर्जी ज्यादा. इस पर डिपेंड करेगा, कोई एक एनर्जी ग्रेटर होगी दूसरे से, एंथैल्पी चेंज का जो भी साइन आएगा उससे आप डिसाइड करोगे कि ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. एनी कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है. तो आप ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में प्लेस करें और जो भी आंसर हो वो आंसर मेंशन करके, यूनिट विल बी किलो जॉल पर मोल. आई थिंक आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस की होगी इस तरह की क्वेश्चंस की. So this very concept is not new.
जो बेटा आपको पिक हो रहा है? हाँ, ठीक है। ओके, दूसरी तरह बेटा देखें कि लेट्स से दिस इज अनदर क्वेश्चन, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली, प्लस HCl और बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज C single bond H is 410, Cl single bond Cl is 242, his C single bond Cl is 351, his H single bond Cl is 423. तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। बेटा देखें जरा सामने, इसमें जरा अप्रोच देखें। बेटा देखें सामने, स्टॉप राइटिंग, सब देखें सामने, सामने देखें बेटा। देखें, अगर आप गौर से इस पॉइंट को नोट करें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिसको मैंने रेड किया है, सिर्फ ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए। डज इट मेक सेंस? ये जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं, ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए, बाकी बॉन्ड्स को कुछ नहीं हुआ। और जो बॉन्ड मेक हुए हैं वो ये वाला बॉन्ड मेक हुआ है और ये वाला बॉन्ड मेक हुआ। ठीक है, अब आपके पास ये अप्रोच आप ले सकते हो कि जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और जो बॉन्ड मेक हुए हैं, सिर्फ वो एनर्जीज दो। जैसे एक CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उसके लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? 410। और एक ClCl बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उसके लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? 242। और एक CCl बॉन्ड मेक हुआ है तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 351। और HCl के लिए 423। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। लेकिन यस, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है फिगर आउट करने में कि कौन सा बॉन्ड मेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ। सपोज आपको कंफ्यूजन है पेपर में कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड मेक हुआ है, तो उस केस में सारे बॉन्ड्स को कंसिडर करो। ये अब आपकी चॉइस है, आप इस तरह जा सकते हो बेटा। और अल्टरनेटिवली क्या करोगे बेटा? अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो इस तरफ आ जाएं, कितने CH बॉन्ड ब्रेक हुए हैं टोटल, तो फिर ले जाएं 4 × 410। ठीक है, और ClCl बॉन्ड एक है तो 242 हो जाएगा। एरो के दूसरी तरफ CH बॉन्ड्स कितने हैं? 3, तो दिस इज 3 × 410। और एक इसमें CCl बॉन्ड है विच इज 351, और एक इसमें HCl बॉन्ड है विच इज 423। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। हाँ, इसमें बस टाइम सेविंग वाली बात आ जाएगी, लेकिन जाहिर है टाइम सेविंग एट द कॉस्ट ऑफ मार्क्स लॉस तो नहीं कर सकते ना। जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम ज्यादा है लेकिन आपको श्योरिटी है, तो आप ज्यादा टाइम लगा के श्योरिटी की तरफ जाएं। आपका टाइम सेविंग के चक्कर में मार्क तो लूज ना होना। सर बेहतर है कि नीचे वाला? नहीं, ये आप अपनी कंफर्टेबिलिटी को देखें। जो बच्चा जिस मेथड पे कंफर्टेबल है उस तरफ जाए, आंसर सेम आएगा ऑफ कोर्स। देखो, मैथमेटिकली जिन बच्चों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो देखें, ये 4 × 410 है और दूसरी तरफ 3 × 410 है, तो 3 410 इधर से निकाल देना, वो ऊपर वाली सिचुएशन बन जाएगी। 410 उधर 3 दफा है, इधर 410 कितनी दफा है? 4 दफा है, तो वो आप 3 उधर से सब्ट्रैक्ट कर दें, एक 410 बच जाएगा लेफ्ट साइड पे जो ऊपर आया हुआ। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट इतना ज्यादा जरूरी है, उस पर इतना ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखें, जी लिख रहे हो? लिख लो बेटा, लिख लो। ठीक है, अगर ये इक्वेशन है, रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है और रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं। ये इक्वेशन है, रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं, और आपके पास डेटा है। वो डेटा आप इधर नीचे लिख रहे हो। ठीक है,
प्रोडक्ट्स के नीचे, रिएक्टेंट्स के नीचे आपने डेटा लिखा। सपोज आपने जो डेटा लिखा वो फॉर्मेशन डेटा लिखा। कौन सा डेटा बेटा? ये फॉर्मेशन डेटा आपने यहाँ पे प्लेस किया। ये रिएक्शन था जिसकी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी थी। ये ऊपर वाले एरो पे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। जो डेटा आपने इक्वेशन में नीचे प्लेस किया है वो कौन सा वाला डेटा है बेटा? अगर आपने फॉर्मेशन डेटा प्लेस किया है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ये बात याद रहेगी बेटा। भले आपने इधर जो भी कैलकुलेट करना, ये जो रिएक्शन था ये कोई भी रिएक्शन हो सकता है। आप फॉर्मूला का डिसीजन जो डेटा आपने प्लेस किया है उस बेस पर होगा। बताएं मुझे क्या काम है? फॉर्मूला का डिसीजन किस बेस पे होगा? जो डेटा आपने इक्वेशन के नीचे प्लेस किया उस बेस पे डिसाइड होगा कौन सा फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला इस बेस पे डिसाइड नहीं होगा कि क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है इस पे ये फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा। इस पे डिसाइड होगा कि कौन सा डेटा प्लेस किया आपने इक्वेशन के नीचे। अगर इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डेटा आपने प्लग किया है फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट जो भी करना आपने। अच्छा, अब वो मैं आ रहा हूं सर। अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन डेटा आप प्लग कर रहे हो, कौन सा डेटा बेटा? इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन डेटा प्लग कर रहे हो और इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो फिर बेटा आप फॉर्मूला यूज करोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और जिन बच्चों से एनर्जेटिक्स मिस हुआ है वो जाके, मैंने अभी बताया था आपको, उधर से पहले सारा बैकग्राउंड सेट करें, ठीक है? अपनी जो मिस जिन बच्चों ने किया है वो सारे रिकॉर्डिंग्स देख के अपने नोट्स पूरे करें, तब ये और रीइंफोर्स होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे, मैं तो अभी रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना है बेटा और बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज प्लेस की हैं, क्या बेटा? बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज अगर प्लेस की हैं तो फिर फॉर्मूला यूज होगा इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अब आपको याद रहेगा। सिर्फ एक ही केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है बेटा। फॉर्मेशन डेटा प्लग किया है तो फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। बाकी दोनों केसेस में फॉर्मूला क्या है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। हाँ, वो फिर उस कंबस्शन को आपने कन्वर्ट करना है, फॉर्मेशन बनाना है, या फॉर्मेशन को कंबस्शन बनाना है। वो एंड में जब मैं ग्रिप हो जाएगी तब उस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये बात समझ में आई बेटा? ये फॉर्मूला सबको याद हो गए? अभी जब मैं वर्कशीट पे जाऊंगा तो मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? इन फॉर्मूला का बेटा मैं पूछूंगा आप लोगों से जब मैं वर्कशीट पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा, क्वेश्चन 3 में पहली बात तो ये कि कोई इक्वेशन नहीं गिवन, राइट? क्वेश्चन 3 इक्वेशन गिवन नहीं है इस केस में। अब बेटा इसमें आप ये डिसाइड करें कि जो डेटा गिवन है, इक्वेशन आपने खुद कंस्ट्रक्ट करनी है इस केस में, ठीक है? इक्वेशन खुद कंस्ट्रक्ट करनी है। मैंने आपको जब ये पढ़ा रहा था तो एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किसकी आपने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। जो एनर्जी चेंज बाकियों से डिफरेंट है उसकी एनर्जी, उसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें। देखो ये तीनों एनर्जी चेंजेस फॉर्मेशन है, ठीक है? और कैलकुलेट क्या करनी है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। तो कंबस्शन इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मेशन, तो डिफरेंट कौन सी है एनर्जी? तो आप इक्वेशन बनाएं किसकी बेटा? कंबस्शन ऑफ एथेनॉल की। एथेनॉल इज C2H5OH। तो एथेनॉल की कंबस्शन इक्वेशन क्या होगी? C2H5OH प्लस O2। तो कार्बन जब बर्न होगा तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर 2 लगा लें बेटा, और 3 वाटर बनेंगे। और फिर इक्वेशन को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन हैपेंस टू बी 7, तो 7 में एक ही है तो 3, ये बैलेंसिंग हो गई बेटा। अब जब इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली उसके बाद बेटा अब हमने ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन को, तो वी हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, ठीक है?
लेकिन डेटा कौन सा है जो आप प्लग करोगे इक्वेशन में? फॉर्मेशन डेटा प्लग करोगे तो 3 इंटू फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितनी है बेटा? -286। फिर 2 इंटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? -393। एलिमेंट की फॉर्मेशन 0 होती है, फॉर्मेशन कंपाउंड की होगी, एलिमेंट की नहीं होगी। तो एलिमेंट की फॉर्मेशन की वैल्यू 0 रखें। और एथेनॉल की फॉर्मेशन कितनी है? -277। तो कौन सा डेटा आपने प्लग किया? फॉर्मेशन डेटा प्लेस किया। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इस पे अप्लाई करो बेटा। प्रोडक्ट्स आपके पास क्या है? 2 इंटू -393 प्लस 3 इंटू -286 and minus reactant is -277। इसको सॉल्व करोगे, जो भी आपके पास ऑप्शन होगी वो आंसर होगा। लेकिन इस मेथड को, इस क्वेश्चन को हम एनर्जी साइकिल से भी सॉल्व कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये एमसीक्यू है, तो एनर्जी साइकिल से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं।